हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब ये होता है, अगर किसी का पेरेंट्स में या उसके ग्रैंडफादर या उसका कोई जनरेशन में, ठीक है, अगर क्या होता है किसी डिजीज से, बीमारी से होता है, अब वही बीमारी वाला सेम नेक्स्ट जनरेशन में भी जो जन्म लेता है बच्चा, वही बीमारी से होता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है क्रोमोजोमल में, क्रोमोजोम के डिसऑर्डर्स की वजह से हो जाता है। दूसरा होता है मेंडेलियन, और तीसरा होता है पी डिग्री एनालिसिस। तो एक एक करके सबके विषय में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोजोमल। यहाँ पे स्टार्ट है, थोड़ा सा आसान होता है। इसके बाद वहाँ पे टफ होने वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। उसके बाद उससे भी थोड़ा सा टफ होने वाला पी डिग्री एनालिसिस में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बात करते हैं। देखिए, सॉरी, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? आता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, ये होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या कहता है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है? देखिए, अगर कोई मेल है, ठीक है, अब मेल है, उसके पास अगर एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि फीमेल का गुण उसमें एक ज़्यादा चला जाएगा। तो फीमेल के गुण ज़्यादा चला जाएगा तो किसके तरफ हो जाएगा? मेल के बॉडी होने के बाद भी उसके पास देखिएगा तो फीमेल के तरफ में आ जाएगा, यानी कि उसको ब्रेस्ट का लार्जमेंट हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलता है, जैसे कि अभी बताते हैं। इसमें देखिए, क्रोमोजोम का सबसे पहले पैटर्न क्या होता है? ये होता है 22 और एक होता है 23। तो ये जो नंबर होता है 22 और ये जो नंबर होता है 23। तो 22 जो नंबर होता है इसको बोलते हैं ऑटोजोम, ठीक है, ये चीज़ था। और 23 जो होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। अब ऑटोजोम जो होता है ये सभी के बॉडी में कॉमन होता है, यानी कि मेल है तो भी प्रेजेंट होगा, फीमेल है तो भी प्रेजेंट होगा, और ट्रांसजेंडर है तो भी प्रेजेंट होगा। लेकिन बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोम, तो ये जो 23 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है ये किस में होता है? अगर एक्स आ जाता है किसी में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी फीमेल। अगर ये क्रोमोजोम वाई आ जाता है तो क्या बन जाएगा? मेल। आने की जो डिसाइड करने वाला होता है मेल या फीमेल का, वो होता है सबसे लास्ट पेयर जो होता है 23, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पे कहता क्या है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में? ये कहता है कि एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि देखिए इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, एक्स एक्स और एक वाई, ठीक है। तो ये दोनों तक तो समझ में आया कि ये मेल का डिसाइड करने वाला है। लेकिन ये जो क्रोमोजोम होता है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए 47 के जगह, ये 46 के जगह पे 47 प्रेजेंट हो जाता है क्रोमोजोम्स। अब यहाँ पे 47 शो करता है, इसको बोलते हैं कैरियोटाइप, दूसरा नाम है, ठीक। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो होता है, देखिए अगर कोई मेल है उसमें अगर ये एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, यानी कि मर्द है, अब उसमें एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, तो उसके पास देखिएगा ये जो ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट नहीं, फीमेल के लिए ब्रेस्ट होता है, मेल के लिए चेस्ट होता है। तो चेस्ट में देखिएगा उसको फीमेल के जैसा उसका ब्रेस्ट बन जाता है, यानी कि छाती उसका बड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा हो जाता है तो इसके पास दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? यहाँ तो बड़ा हो गया, लेकिन तब तक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अस्ट्राइल कंडीशन, मतलब नीचे का जो मेल का जो होता है, टेस्टिस है, पेनिस है, इसका लार्जमेंट जो होता है, डेवलपमेंट, ये अच्छा नहीं हो पाता है। अब ये अच्छा नहीं हो पाता है तो इसके पास क्या प्रॉब्लम हो जाता है? इसके पास जो प्रॉब्लम हो जाता है, ये अस्ट्राइल कंडीशंस को फॉलो करने में बहुत कम ही होता है। इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम उसको क्या कर देता है? डिसबैलेंस कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक फेमिनिन डेवलपमेंट हो गया, जिसमें ब्रेस्ट के विषय में, चेस्ट के विषय में ये ब्रेस्ट की तरह काम करने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं फेमिनिन डेवलपमेंट। फेमिनिन डेवलपमेंट, यहाँ पे ब्रेस्ट ले लीजिएगा, ब्रेस्ट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कंप्लीट हो जाता है। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, यहाँ पे इसको बोलते हैं 21 क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि 45 प्लस एक्स ओ टाइप, ये इसके पास आपको कोड में देखने को मिलेगा। तो 21 इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखिएगा ट्राइसोमी, दूसरा नाम है इसका ट्राइसोमी, ठीक है,
ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ये होता है ट्राइसोमी मोनोसोमी। इसका नाम है 21 क्रोमोसोम। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 45 प्लस XO टाइप प्रेजेंट हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, इसके लिए इसको बताना होता है। सबसे पहले देखिए, इसको अगर बन जाता है तो ये जो हाथ होता है ना, तो इसके हैंड में देखिएगा, इसका जो लार्जमेंट होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद उंगली जो होता है ये लगभग सब एक ही साइज का होता है। दूसरा में देखिएगा, माउथ जो होता है ये कैसा होता है, ये फेस जो होता है ये सर्कल में होता है, पूरा गोला बन जाता है, कट नहीं बना हुआ रहता है उसमें। उसके बाद देखिए, माउथ जो होता है, टंग जीभ जो होता है, ये भी इसके पास छोटा हो जाता है। और माउथ जो होता है ये पार्शियली ओपन होता है, पूरा इस तरह खुलता नहीं है, ठीक। अब इसके बाद इसका इतना सारा प्रॉब्लम हो जाता है इसके पास, तो यहाँ से इस सिम्टम्स को देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या होता है, एक और होता है फंक्शन देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि साइज जो होता है ये छोटा रह जाता है। ये किसका है, डाउन सिंड्रोम का। अब इसके बाद बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम लॉस होता है। अब एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, इसको समझिए। एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है तो सबसे पहला बात कि ये फीमेल का जो मतलब फीमेल में ही लॉस होता है ये वाला, ठीक है। अब फीमेल में ही लॉस होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम ही लॉस हो जाएगा तो इसके पास सेकेंडरी मतलब जो होता है, क्या होता है सेक्सुअल वाला, तो यहाँ पे सेकेंडरी हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सेक्सुअल मतलब इसमें जो बनाने का संबंध होता है, जैसे एस्ट्रल कंडीशंस, ठीक है, प्रेगनेंसी का, फर्टिलिटी का, ये सब क्या हो जाता है, इसमें बहुत कम चांसेस होता है। और इसमें भी क्या होता है, ये एस्ट्रल कंडीशंस ये लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार फिर से सम अप कर देते हैं, लेकिन सम अप करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर में लिखा हुआ है, ठीक है।